सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। पिछले जो मेरे वीडियो थे उनमें भी एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक चल रहा था। तो एडवर्टाइजमेंट में हमारा आज का टॉपिक है मिसिंग पर्सन, जिसको कहते हैं गुमशुदा की तलाश। कई बार परिवार का कोई सदस्य गायब हो जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। ये परिवार के लिए चिंता का विषय होता है। तो जो फैमिली है सबसे पहले संबंधित थाने में जाती है और एफआईआर लॉन्च करवाती है। लेकिन इसके अलावा भी परिवार कई प्रयास करता है, जिसमें एक प्रयास है कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट देना। उस एडवर्टाइजमेंट में उस व्यक्ति की सारी जानकारी होती है। व्यक्ति का नाम है, होम एड्रेस है, अंतिम बार उसको कहाँ देखा गया था, कब देखा गया था, जब वो गायब हुआ उस वक्त उसने क्या कपड़े पहने हुए थे, और उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, कौन सी लैंग्वेज वो बोलना जानता है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर इसके बाद में वो फैमिली अपने बेस पे इनाम घोषित कर सकती है पुलिस के माध्यम से, कि या तो पुलिस को या डायरेक्ट अगर उस फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनका व्यक्ति इस जगह है, तो जो भी इन्फॉर्म करता है उसको वो इनाम की राशि परिवार के माध्यम से दी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग पर्सन, जिसको कहते हैं गुमशुदा की तलाश। अब एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि योर ब्रदर इज मिसिंग। ब्रदर की जगह और कोई शब्द आ सकता है कि आपका जो ब्रदर है वो मिसिंग, गायब है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। अब मिसिंग पर्सन, शुद्ध हिंदी अर्थ तो इसका हुआ मिसिंग यानी गुमशुदा, गायब, पर्सन व्यक्ति। और हिंदी में इसकी जो लैंग्वेज है उसमें जनरली आपको लिखा हुआ मिलेगा गुमशुदा की तलाश। तो मिसिंग पर्सन, गुमशुदा व्यक्ति। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। महेश शर्मा, सन ऑफ श्री दिनेश शर्मा, फिर कोमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे इसका होम एड्रेस। तो रेजिडेंट ऑफ, अब इसका मकान नंबर दे दिया 57, शास्त्री नगर, जयपुर, इज मिसिंग फ्रॉम। अब जैसे आज एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो पिछली कोई भी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पुरानी डेट इसमें दे देंगे। तो जैसे इसमें लिख दिया कि 7 सितंबर 2020 से ये लापता है। अब ये तो इसकी फर्स्ट लाइन है जो सेंटेंस वाइज लिखी गई है, पूरा सेंटेंस लिखा गया है। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि महेश शर्मा, ये जो व्यक्ति गायब हुआ है, आपका जो ब्रदर है उसका नाम है। फिर सन ऑफ, फादर नेम आ गया कि श्री दिनेश शर्मा, फिर कोमा, रेजिडेंट ऑफ, ये निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, 57 मकान नंबर है, शास्त्री नगर कॉलोनी का नाम है, जयपुर, जयपुर से, और इज मिसिंग, ये गायब है, ये लापता है, ये गुमशुदा है, फ्रॉम, अब कोई भी पुरानी डेट लिख दी कि ये 7 सितंबर 2020 से लापता है। अब इसके बाद आगे की जो लैंग्वेज चलेगी उसमें जो पॉइंट्स चलेंगे, उसमें जो पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज चलेंगे वो चलेंगे कोमा में। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि इसको अंतिम बार कहाँ देखा गया था, कब देखा गया था। तो इसके ऊपर लिख रहे हैं अब कि लास्ट सीन एट प्रताप नगर, इसको प्रताप नगर में देखा गया था और 8:03 PM
3 बजे इसको 7 सितंबर को किसी व्यक्ति ने प्रतापनगर में देखा था। अब इसके बाद में ये कौन सी लैंग्वेज ये जानता है, तो जैसे लिख दिया नोज हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसके बाद लिख दिया कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो लिख दिया सीनियर सेकेंडरी पास्ड, सीनियर सेकेंडरी पास्ड। अब इसके बाद में ये लिखेंगे कि उसने क्या पहना हुआ था। जो पुलिस कंप्लेंट होती है, एफआईआर होती है, उसमें भी ये ब्यौरा देना पड़ता है। तो हेज पुट ऑन, जब वो गायब हुआ उस वक्त की बात है, ये घर से जब निकल के गया गायब हुआ तो उसने क्या पहना हुआ था। तो जैसे हेज पुट ऑन, अब पुट यानी तो रखना होता है, लेकिन पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन मीन्स पहनना। तो हेज पुट ऑन वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स एंड शूज, ये इसने पहने हुए थे। अब इसकी एफआईआर कहाँ पर दर्ज है, वो जो ज्यूरिसडिक्शन है, जिस ज्यूरिसडिक्शन में इनका रेजिडेंस आता है, उसी ज्यूरिसडिक्शन में जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उसमें इसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो आगे इसका ब्यौरा देंगे। तो लॉज्ड एन एफआईआर इन दी शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब आगे इसकी एज बता सकते हैं कि इसकी आयु कितनी है। तो एज, अब एज में लिख दिया 23 ईयर्स। हाइट बता सकते हैं इसकी, हाइट लिख दी 5 फुट 2 इंच। फिजिकल और मेंटल कंडीशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो फिजिकली हेल्दी बट मेंटली डिस्टर्ब्ड, बट मेंटली डिस्टर्ब्ड। ये इसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन की जानकारी हो गई। अब इसके बाद में इनाम घोषित कर सकते हैं कि कितना इनाम आपकी फैमिली की तरफ से दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप कि ये जो कोमा चल रहे थे क्रम से इनका एंड हो गया। अब इसके बाद में लिखेंगे रिवार्ड वाली लाइन कि दी पर्सन who informs about him will be rewarded for रुपीज 50,000, 50,000। और इसके बाद में अब इसको समाप्त करेंगे। होम एड्रेस तो ऊपर आ ही गया था, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट में केवल मोबाइल नंबर देना है। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट में ये आ गया मोबाइल नंबर।
तो अब मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन कर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मिसिंग पर्सन। एडवर्टाइजमेंट में मिसिंग पर्सन मतलब एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है मिसिंग पर्सन। अब कोई भी परिवार का सदस्य होता है, वो किसी भी कारण से, चाहे मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, चाहे कोई फैमिली की टेंशन हो, कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण से कई बार वो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाता है और अपने परिवार को छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में परिवार के लिए तो चिंता का विषय होता है। तो परिवार ऐसी कंडीशन में सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर तो जो संबंधित थाना होता है उसमें दर्ज हो जाती है, और इसके बाद में उस व्यक्ति की तलाश के लिए अपने स्तर पर भी कई प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के बाहर पोस्टर भी लगवाए जाते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का जो कक्षा 12 का टॉपिक है, उसमें जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में इसका जो हेडिंग होगा, वो हेडिंग होगा इसका इंग्लिश में मिसिंग पर्सन। अब ये मैंने आपको पूरा बताया है, अब मैं फिर से इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एडवर्टाइजमेंट्स क्वेश्चन था कि योर ब्रदर इज मिसिंग, आपका ब्रदर गायब है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। इससे पहले भी एडवर्टाइजमेंट के वीडियो आ चुके हैं, तो मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल मिडिल में कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है हेडिंग, और इसका हेडिंग रहेगा हमेशा मिसिंग पर्सन। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो महेश शर्मा, ये महेश शर्मा उस पर्सन का नाम है जो मिसिंग है। अब यहाँ पे ब्रदर की जगह सिस्टर होता तो अपन किसी लड़की के नाम का यूज करते। तो महेश शर्मा, अगर यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग शब्द होता तो सन ऑफ की जगह आता डॉटर ऑफ। तो महेश शर्मा सन ऑफ, अब इसके फादर का नेम आ गया श्री दिनेश शर्मा, फिर कोमा है, रेजिडेंट ये निवासी हैं ऑफ 57, ये तो मकान नंबर है, शास्त्री नगर कॉलोनी है जयपुर। और इज मिसिंग, ये गायब है, फिर फ्रॉम, तो कब से गायब है, फ्रॉम मीन्स से, तो ये गायब है 7 सितंबर 2020 से, तो 7 सितंबर 2020 से ये गायब है। ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है। इसके बाद जो आगे के पॉइंट्स हैं वो चलेंगे कोमा में, जिनमें इस पर्सन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो एक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि इसको व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ देखा गया था अंतिम बार। तो लास्ट सीन अंतिम बार देखा गया था एट प्रतापनगर, प्रतापनगर में इसको देखा गया था, और एट 3 PM 3 बजे इसको देखा था। किसी व्यक्ति ने इसको प्रतापनगर में देखा है, 3 बजे देखा है। एक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर ये क्या क्या जानता है लैंग्वेजेज में, तो नोज हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये जानता है। कई बार क्या होता है कि कोई जो अपना परिजन है वो जैसे गायब हो जाता है, गायब होने के बाद अगर उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो किसी ट्रेन में बैठ गया और मान लो साउथ इंडिया में चला गया और वहाँ पर पुलिस को वो मिल गया, तो पुलिस उससे भी पूछताछ करती है कि वो व्यक्ति कहाँ से आया है। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज जानता है। तो नोज हिंदी एंड इंग्लिश, फिर कोमा है। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी पास्ट, मतलब इसने कक्षा 12 पास की हुई है। इसके बाद में जो अगला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुलिस भी एफआईआर में इस चीज़ को दर्ज करती है कि जब वो घर से गायब हुआ उस टाइम उसने क्या पहना हुआ था। तो हेज पुट ऑन, उसने पहना हुआ है तो वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट, फिर कोमा ब्लैक पैंट्स, काला पैंट एंड शूज और जूते। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि उसकी एफआईआर कहाँ पर दर्ज है। तो लॉज्ड, लॉज यानी दर्ज करवाना, दर्ज करवाई है एन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन दी। अब शास्त्री नगर कॉलोनी है तो शास्त्री नगर के पुलिस स्टेशन में ही दर्ज होगी, क्योंकि शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन उसी कॉलोनी को कवर करता है, उसी के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक एफआईआर दर्ज करवा रखी है इन दी शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में। एज है आयु, अब इसकी एज है 23 ईयर्स। हाइट बता दी इसकी 5 फुट 2 इंच। ये सब इसके आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स हैं। तो 5 फुट 2 इंच इसकी हाइट है। फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, बट मेंटली डिस्टर्ब्ड, लेकिन ये मानसिक रूप से परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। फिर इसके बाद में एक लाइन इसमें स्पेशली दी जाएगी इनाम घोषित करने के बारे में।
ये इनाम पुलिस की तरफ से घोषित नहीं होता है, ये इनाम फैमिली की तरफ से घोषित होता है। जिस भी व्यक्ति को इस पर्सन के बारे में सूचना मिल जाए वो संबंधित पुलिस स्टेशन में भी कांटेक्ट कर सकता है या डायरेक्ट फैमिली को कांटेक्ट कर सकता है। तो दी पर्सन वो व्यक्ति हु जो इन्फॉर्म्स अबाउट हिम, जो उसके बारे में सूचना देता है, सूचित करता है, तो विल बी रिवार्डेड, उसको इनाम दिया जाएगा फॉर ₹50,000। अब फैमिली अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इनाम घोषित कर सकती है, तो उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फिर फुल स्टॉप। फिर जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में एडवर्टाइजमेंट्स में देखा कि लास्ट में प्लीज़ कॉन्टैक्ट आता था, लेकिन प्लीज़ कॉन्टैक्ट में होम एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों लिखते थे। यहाँ पे जो होम एड्रेस है वो ऊपर आ चुका है फर्स्ट लाइन में, इसलिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट में केवल इसके मोबाइल नंबर देने हैं। तो योर ब्रदर इज मिसिंग, अब आपका भाई गायब है, तो ये तो आपकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट लिखा जा रहा है, तो यहाँ प्लीज़ कॉन्टैक्ट में आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। और किसी भी पर्सन को इस प्रकार का व्यक्ति कहीं दिख जाता है तो वो आपके मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। तो जो लास्ट लाइन है उसमें प्लीज़ कांटेक्ट में केवल मोबाइल नंबर। तो आज का ये जो टॉपिक है ये वेरी इजी है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी लर्निंग करनी है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। मिसिंग पर्सन का एडवर्टाइजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कक्षा 12 में अभी क्रम से एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक चल रहा है और पर डे एडवर्टाइजमेंट के वीडियो इसमें आ रहे हैं। तो मुझे विश्वास है ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।